प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित के अंतर्गत त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, मैंने बताया था कि 8.4 के प्रश्नों को हल करने के लिए आप लोगों को कुछ सर्वसमीकाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इससे कि पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 प्रमुख सर्वसमीकाओं को बताते हुए और उन प्रमुख सर्वसमीकाओं से बनने वाली जो अन्य सर्वसमीकाएं थी उसको मैंने आप लोगों को बताया था। तत्पश्चात मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में यदि चेंज करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो आज का जो ये विषय है उसी पर आधारित है। जैसे साइन ए कामा सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अर्थात मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे साइन को कास के पदों में, कास को साइन के पदों में, टैन को सेक के पदों में, सेक को टैन के पदों में, कोसेक को काट के पदों में, काट को कोसेक के पदों में। तो ये जो हमने आप लोगों को बताया था, अगर वही यदि आप लोगों को स्मरण होगा तो आज जो प्रश्न आप लोगों को बताया जाएगा वो पूर्णतया आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हमने जो आप लोगों को पूर्व में बताया था, एक बार पुनः हम उसका अभ्यास आप लोगों को यहाँ पर फिर से करवा दे रहा हूँ। फिर से आप लोग एक बार समझ लीजिए और उसी को देखते रहिए और सवाल का हल देखिए कि क्या उसके द्वारा ये सब प्रश्न हल हो जाएंगे। तो आइए हम पहले पूर्व में बताई गई बातों का पुनः एक बार अभ्यास कर लेते हैं। तो देखिए, हमने एक प्रमुख सर्वसमीका आप लोगों को बताया था कि साइन स्क्वायर, देखिए जैसे इसमें ए टाइटल का प्रयोग है, तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि टाइटल आप थीटा के स्थान पर कुछ भी कर सकते हैं। तो आज हम ए के रूप में ले लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल 1। तो अगर हम ये चाहें तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। फिर देखिए, अगर कास स्क्वायर ए बराबर चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर अब आपको ये देखना है कि अगर हम साइन ए बराबर चाहें तो क्या होगा। तो साइन ए बराबर हमने आप लोगों को बताया था कि प्लस माइनस अंडर रूट ए 1 माइनस कास स्क्वायर ए। फिर मैंने आपको कास ए बराबर बताया था अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार हमने आप लोगों को पहली सर्वसमीका की मदद से 4 नई बातें आप लोगों को मैंने बताया था पूर्व के वीडियो में। तो इसी तरह दूसरी सर्वसमीका से भी हम बता दे रहे हैं पुनः, और तीसरी से भी बता दे रहे हैं। तो आपकी जो दूसरी वाली है वो है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल 1। तो अगर हम चाहें कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब अगर हम सेक स्क्वायर ए बराबर तो जान लिए, तो हमें टैन स्क्वायर ए बराबर अगर जानना है तो क्या करेंगे। तो टैन स्क्वायर ए बराबर जो होगा वो बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चूँकि अगर हम 1 को सेक स्क्वायर के पास में कर लेते हैं तो माइनस में हो जाएगा, और ये जो माइनस में है उस पक्ष में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो टैन स्क्वायर ए बराबर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब अगर हम सेक ए बराबर चाहें तो क्या होगा, तो सेक ए बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट, बोलो क्या लिखा है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो गया आपका, ये सेक ए बराबर हो गया। अब इसी तरह अगर टैन ए बराबर अगर हम चाहें तो क्या होगा, तो टैन ए बराबर इसका बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसी तरह हम तीसरी सर्वसमीका से भी बना लेते हैं। तो तीसरी सर्वसमीका के रूप में क्या है, तो तीसरी वाली है कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल 1। तो अगर हम कोसेक स्क्वायर ए बराबर चाहें तो 1 प्लस काट स्क्वायर ए, या अगर हम काट स्क्वायर ए बराबर चाहें तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब अगर हम कोसेक ए बराबर चाहें तो कोसेक ए बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इसी तरह अगर हम काट ए बराबर चाहें तो प्लस माइनस अंडर रूट ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो प्यारे बच्चों, मैंने याद जो ये अभी आप लोगों को ये बातें मैंने आप लोगों को बताया, इसी बात को मैं आप लोगों को
पिछले वीडियो में पूरे समय तक इसी बात को बताया था, समझाया था। आज मैंने इन बातों को बताने में थोड़ा से जल्दीबाजी किया है, चूँकि मैं पूर्व में आप लोगों को इसके बारे में बाकायदा बता दिया हूँ, इसलिए मैं आज इसको थोड़ा जल्दी में आप लोगों के सामने मैंने व्यक्त किया है। तो जो बच्चे केवल इस वीडियो को देखेंगे तो सोचेंगे कि गुरुजी ने तो बहुत जल्दी जल्दी इन बातों को पेश कर दिया। तो अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है या जानना है तो इससे का जो पहले का वीडियो है उसको यदि आप देख लोगे तो ये बात आपके पूर्णतया समझ में आ जाएगी। ये जो बातें बताई गई 2 2 4 1 5 5 इसमें 5 इसमें 5 उसमें, ये 15 बातें आप लोगों को विस्तृत रूप से पूर्व की वीडियो में बताई गई है। उसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे तो आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब आज हम इसी की मदद से पहले प्रश्न का हल हम आप लोगों को बताएं चल रहे हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि साइन ए को, कह रहा है कि साइन ए को किसके पदों में लिखना है बेटा, काट ए के पदों में। तो हम लिखते हैं साइन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना। साइन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना, पदों में व्यक्त करना। तो हम देखिए साइन ए को किसके पदों में व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है, साइन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है। तो अब हम साइन ए बराबर ढूंढेंगे, तो हम देखेंगे कि साइन ए बराबर क्या होता है। तो सभी बच्चे ये जाने कि साइन ए बराबर, भाई हम साइन ए के बराबर में क्या लिख दें या ऐसी कौन सी बात लिखें कि जिससे कि हमारा साइन ए काट ए के पदों में व्यक्त हो सके। तो आप देखिए साइन ए बराबर यहाँ लिखा हुआ है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए, लेकिन इस बात से ये काट ए के पदों में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर आपको हम यह बता दें कि 6 बातें आप लोगों को और थोड़ा सा जाननी है। इन सर्वसमीकाओं की मदद के अतिरिक्त जो है 6 बातें आपको और जानना है। त्रिकोणमिति में 6 व्युत्क्रम संबंध भी होते हैं जिसे हम बता रहे हैं, आप लोग सुनिए। पहला है साइन ए का व्युत्क्रम होता है 1 कोसेक ए, कास ए का व्युत्क्रम होता है 1 सेक ए, टैन ए का व्युत्क्रम होता है 1 काट ए, कोसेक ए का होता है 1 साइन ए, सेक ए का होता है 1 कास ए और काट ए का होता है 1 टैन ए। तो देखिए अगर हम साइन ए के बराबर में 1 कोसेक ए अगर हम लिख दें, साइन ए के बराबर में हम क्या लिख दें 1 कोसेक ए अगर हम लिख देते हैं तो इसकी मदद से ये जो साइन ए है ये काटे के पदों में व्यक्त हो जाएगा। तो साइन ए बराबर हमने लिख दिया 1 कोसेक ए। बोलो क्या लिख दिया, 1 कोसेक ए हमने लिख दिया। अब हमारे बच्चे ध्यान दें कि साइन ए बराबर जो 1 लिखा है वो तो ठीक ही है भाई, अपान में जो कोसेक ए है, अब देखिए कोसेक ए बराबर कहीं कुछ लिखा हुआ, देख लीजिए कोसेक ए बराबर बोलो क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है प्लस माइनस अंडर रूट, बोलो क्या लिखा हुआ है कोसेक ए पर, तो लिखा है प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो अब आप देख लीजिए कि हमारा जो साइन ए था वो काट ए के पदों में व्यक्त हो गया, क्योंकि साइन ए के बराबर में जो बात लिखी हुई है उस बात में जो त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयुक्त हुआ है वो त्रिकोणमितीय अनुपात काट ए के रूप में है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ये जो साइन ए है ये काट ए के पदों में व्यक्त हो गया। तो पहले प्रश्न का पहला वाला प्रकरण आपका हल हो गया। अब दूसरा वाला प्रकरण आप देख लीजिए, दूसरा वाला है सेक ए। सेक ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना, पदों में व्यक्त करना, व्यक्त करना माने सेक ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है हमें। तो आप लोग जानिए कि सेक ए काट ए के पदों में कैसे व्यक्त हो पाएगा भाई। तो आप समझते हैं कि सेक ए बराबर कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, नकल कर लीजिए भाई, मैं पूर्व में आप बता चुका हूं। तो सेक ए बराबर क्या होता है बोलिए, तो सेक ए बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है ना। सेक ए बराबर क्या होता है बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है। अब आप ये समझिए
कि से के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए हमने जो से के बराबर लिखा है उसमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आया है वो tan है, जबकि हमको काटे के पदों में लिखना है तो हम इसको काटे के पदों में लिखेंगे। तो सभी बच्चे हमारे जानते हैं कि 1 प्लस ये जो tan स्क्वायर ए है इसको बोलो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपान काट स्क्वायर ए। कैसे हमने लिख दिया tan स्क्वायर ए को 1 अपान काट स्क्वायर ए के रूप में? तो अभी मैंने आप लोगों को ये बताया बेटा कि हमारे यहाँ त्रिकोणमिति में 6 व्युत्क्रम संबंध हैं। तो अगर tan ए है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर हम स्क्वायर भूल जाएं तो tan ए का अगर हम व्युत्क्रम पूछे तो 1 अपान काट ए होता है। तो चूंकि अगर स्क्वायर लगा है tan पर तो यहाँ काट पर स्क्वायर लग जाएगा। अभी हम वीडियो के अंत में 6 जो व्युत्क्रम संबंध हैं त्रिकोणमिति के उनको आप लोगों को बता दूंगा, लिख दूंगा, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो से के बराबर होता है, से के बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए। अब हम इसको हल भी कर सकते हैं, कैसे? से के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1 पूरे का बटा काट स्क्वायर ए। अब थोड़ा से हमारे बच्चे ये ध्यान दें, क्या ध्यान देंगे कि से के बराबर क्या बनेगा, से के बराबर बनेगा प्लस माइनस, अब आप ये समझिए जो ये काट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखा है अर्थात 1 प्लस काट स्क्वायर ए लिखा है, इसका कोई वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो इसको हम वर्गमूल चिन्ह में व्यक्त कर देते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ऐसा लिख देते हैं। बट जो इसके नीचे पूरे के बटे जो काट स्क्वायर ए लिखा है इसका वर्गमूल निकल आएगा, तो इसका वर्गमूल निकल आएगा काट ए। तो आप देखिए कि सेक ए के बराबर में जो भी बात लिखी हुई है उस बात में अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात आया है तो काट के रूप में आया है। तो बोलो हमारा सेक ए काट ए के पदों में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चाहे अंश में देख लो चाहे हर में देख लो, अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयुक्त हुआ है तो काट प्रयोग हुआ है, और अचर पद से तो कोई मतलब है नहीं। अचर पद तो भाई 1 2 10 20 50 कुछ भी प्रयुक्त हो सकता है, उससे तो मतलब है नहीं। तो हमारा ये सेक ए काट ए के पदों में चेंज हो गया। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा बहुत आसान है। क्या आसान है भाई? tan ए को काट ए के पदों में, तो बिल्कुल आसान सी बात है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना। पदों में क्या करना? पदों में व्यक्त करना, व्यक्त करना। तो अगर हम tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना चाहें तो सभी छात्र हमारे जान रहे हैं कि tan ए बराबर क्या हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है 1 अपान काट ए। तो देख लीजिए tan ए बराबर बन गया 1 अपान काट ए। तो ये बात क्लियर हो गई। तो आइए आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो त्रिकोणमिति में 6 व्युत्क्रम संबंध हैं उन्हें भी आप लोगों को याद करना बहुत आवश्यक है। तो आइए हम इसी वीडियो में आप लोगों को 6 व्युत्क्रम संबंध का ज्ञान करा देते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो आइए हम 6 व्युत्क्रम संबंधों को भी जान लेते हैं आज के इसी वीडियो में। तो देखिए साइन ए बराबर होता है बेटा 1 अपान कोसेक ए, और कास ए बराबर होता है 1 अपान सेक ए। tan ए बराबर होता है 1 अपान काट ए, और कोसेक ए बराबर होता है 1 अपान साइन ए, और कोसेक के बाद सेक ए बराबर होता है 1 अपान कास ए, और काट ए बराबर होता है 1 अपान tan ए। तो प्यारे बच्चों ये हैं हमारे व्युत्क्रम संबंध। कौन से संबंध? व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध। या तो जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके 6 व्युत्क्रम संबंध हैं। पहला है साइन ए, दूसरा कास, तीसरा tan, कोसेक से काट। तो साइन ए बराबर होता है 1 अपान कोसेक ए, सेक ए बराबर होता है 1 अपान सेक, कास ए इक्वल होता है 1 अपान सेक ए, tan ए इक्वल 1 अपान काट ए, कोसेक ए इक्वल 1 अपान साइन ए, सेक ए बराबर होता है 1 अपान कास ए, और काट ए बराबर होता है 1 अपान tan ए। तो इस प्रकार आप लोग इन 6 व्युत्क्रम संबंधों को भी रटिए। जो 15 3 प्रमुख सर्वसमीकाओं से जो 4 और सर्वसमीकाएं बनाई गई हैं उनकी मदद से कुल ये 15 सूत्र आपके लिए हो गए, 15 सर्वसमीकाएं हो गई। इनको आप रटिए और इन व्युत्क्रम संबंधों को रटिए तो 10.4 प्रश्नावली के समस्त प्रश्नों को आप लोग आसानी से समझ लेंगे।
आप यदि वीडियो पूरा देखोगे तो आपको पूरी बात पूर्णतः समझ में आएगी। अब आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 से स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही।